बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और मामला वही है जी, महल्लाती साजिशें, दरपर्दा, ड्राइंग रूम्स, बंद कमरे, मुलाकातें और नए आर्मी चीफ का तनाज़ा। बिल्कुल ये वाक़तन अब एक तनाज़े की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और हालात जो मुझे नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने वाला है, क्योंकि इस वक्त बदगुमानी जो है वो बढ़ गई है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मुझे अक्टूबर 99 याद आ रहा है और अक्टूबर 99 क्या हुआ था, सबको मालूम है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए थे और ख़तरा था, ख़दशा था कि एक दूसरे को कि कौन पहले हमला करेगा, पहले वार कौन करेगा। और जो हमला किया गया वो वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को हटाया गया और उसके बाद जो हुआ वो हम सब के सामने है। इस वक्त भी जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के हल्के मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये इत्तेहादी माइनस पीपल्स पार्टी दोबारा से कन्फ्यूजन का शिकार हैं और मामलात फिर शिद्दत की तरफ जा रहे हैं और इख्तलाफात की खबरें मंजरे आम पे आना शुरू हो गई हैं। उसकी रीज़न बड़ी सादा सी है कि कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो जाए, बल्कि वो समझ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब के और मिलिट्री लीडरशिप और जनरल बाजवा साहब के दरमियान आपस में कोई राब्ते बहाल हो चुके हैं, कोई मुलाकातें हो चुकी हैं और मुबैना तौर पे इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि एक बहुत ही मुअस्सर आवाज़ जो है वो एक उठना शुरू हो गई है और वो मुअस्सर आवाज़ ये है कि पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तान की मईशत को बचाया जाए और एक मजबूत सियासी ढांचा खड़ा किया जाए, मजबूत सियासी हुकूमत लाई जाए और इंतखाबात करवाए जाएं और जल्द से जल्द ये कज़िया जो है वो ख़त्म किया जाए। ये एक मुअस्सर और माकूल आवाज़ जो है ये आना शुरू हो गई है और उसमें जो दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है वो दरमियानी रास्ता यही है कि जिनके हाथों से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं वो अपने होते हुए ही इन चीज़ों को ठीक करें। ये एक तरफ तो ये चल रहा है कि अच्छी खबरें आ रही हैं कि कशीदगी ख़त्म होने का इम्कान है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो कि तैयारी कर रहे हैं भरपूर किस्म की कि लॉन्ग मार्च किया जाए, धरना दिया जाए और इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी जाए और इस्लामाबाद में आके बैठा जाए और तमाम जो शहरों को वहाँ पे एहतजाज किया जाए। ये एक मुल्कगीर एहतजाज की आवाज़ और प्लान बन रहा है और ये इस माहौल में अगर ये कॉल दी जाती है तो उसमें दो तीन चीज़ें और ऐड हो गई हैं और वो है महंगाई का ना थमने वाला जो तूफ़ान है। महंगाई बिल्कुल नहीं थम रही और लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। बिजली के बिल उनसे अदा नहीं किए जा रहे, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 100 यूनिट के बिल हज़ारों में आ रहे हैं और टैक्स दर टैक्स लगाया जा रहा है और मज़ीद टैक्स लगाए जाने का अंदेशा है। ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा ने जो कि नवाज शरीफ और मरियम बीबी की आवाज़ समझे जाते हैं, उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, उनके माउथ पीस समझे जाते हैं, वो वज़रा, वो दानिश्वर, जर्नलिस्ट, वो मीडिया हाउसेस, उन्होंने भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है, बैक वक्त हल्ला बोला है और वो ये बोला है, वो इस बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं कि देखें जी हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया, हमें तो इक़्तिदार में आने का शौक़ ही नहीं था, हमें तो नवंबर का डराया गया था, हमें तो जनरल फैज़ से डराया गया था, हमें तो ये कहा गया था, हमें तो साब अदालतों से डराया गया, हमने उनके कहने पे ये सारे काम कर दिए, मुश्किल फ़ैसले भी ले लिए, IMF से मुज़ाकरात भी कर लिए, IMF की शराइत भी मान ली, ये सब कुछ कर लिया, ये जो महंगाई का तूफ़ान आया ये हमारे ज़िम्मे नहीं था, ये उनके ज़िम्मे था। इस तरह की बातें अब उन्होंने इन कैमरा यानी बंद कमरों में ऑफ द रिकॉर्ड फीड करना शुरू कर दी गई हैं, सोशल मीडिया पे शुरू की गई हैं और डिजिटल मीडिया पे अपने अपने जो उनके लाइक माइंडेड यूट्यूबर्स हैं उनको बताना शुरू कर दिए हैं कि ये ज़रा नैरेटिव लेके आगे बढ़ें और खुलेआम टॉक शोज़ में भी आना शुरू हो गए हैं। तो वो इस अच्छी खबर से मुतमईन नहीं है, वो इस अच्छी खबर को
बुरी खबर में तब्दील करना चाहते हैं। ये बाकायदा तौर पे काम शुरू हो चुका, मायूसी है। और जबकि हकीकत ये है कि ये सबको मालूम है कि ये रजीम चेंज हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन जिम्मेदार है। एक मिस अंडरस्टैंडिंग, एक क्या कहना चाहिए, मिस जजमेंट साबित हुई, और पाकिस्तान के अवाम जिनको समझा जा रहा था कि ये भेड़ बकरियां हैं, ये बिल्कुल मिट्टी के बावे हैं, ये बोलेंगे नहीं, इन पे जो भी जिसको भी मुसल्लत कर दिया जाएगा वो खामोश रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वो खामोश नहीं रहे। तो जब से ये इत्तला आई है जी, तो उसके बाद मामला थोड़े से कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अब अक्टूबर 99 मुझे इसलिए याद आ रहा है कि अक्टूबर 99 में भी यही कुछ हो गया था। अब चीज़ें संभालनी है जी, नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त अपने कंट्रोल में कर ली हैं, और शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि अब आपने कोई भी फैसला हमारे पूछे बगैर नहीं करना, सोच समझ के करना है। तो नवंबर में चूंकि अपॉइंटमेंट होनी है, नवंबर का महीना आ गया दरमियान में, और ये बाकायदा तौर पे एक स्ट्रेटजी के तहत इसको आगे लेके जाया गया, क्योंकि दरमियान में ऐसा वक्त आया कि जब आम इंतखाबात के लिए मामलात तय पाए जा रहे थे कि आम इंतखाबात कर लेते हैं कॉल, लेकिन फिर दानिस्ता उसमें हर्डल्स क्रिएट की गई, और ये नून लीग की तरफ से की गई, और इसी वजह से की गई कि किसी भी तरीके से हम नवंबर का जो टारगेट है वो अचीव कर लें, अपना आर्मी चीफ लाने का। ये एक तरीके से इसको लिंगर ऑन किया गया, और अब सूरत हाल बदस्तूर कशीदा से कशीदा और ख़राब हो रही है। असल बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो किसी के काबू में नहीं है, और पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब इन चीज़ों का पता चलता है हुक्मरान इत्तेहाद को, तो वहाँ पे ज़रा रौला पड़ता है, और अब उसको ये जो मफाहमत की तरफ मामला जा रहे हैं, इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए अब जो अगले 4 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते हैं, यानी कि सितंबर के कुछ दिन और अक्टूबर का महीना, इसी में मामलात जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं। अगर तो ये चीज़ें समअप कर ली गई, जो कि मुझे लगता है कि मामला जा रहे हैं इंतखाबात की तरफ, और एक एग्रीमेंट होने वाला है, एक मुआहिदा होने वाला है, रफ़ी टफीसा खाका तैयार किया गया है। अब उसमें दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, एक जिनको कहा जाता है कि सख्त गिर और शिकरे जिनको कहा जाता है वो हैं, और दूसरे हैं सुलहजू, मफाहमत पसंद, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को निकाला जाए इन हालात से। और ये जो मामला है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का, इसको भी मुतनाज़ न बनाया जाए, क्योंकि अगर ये मुतनाज़ बन गया तो अफ़वाज पाकिस्तान अगले 5 साल भी प्रेशर में रहेंगी, और अगले आर्मी चीफ भी प्रेशर में रहेंगे, और उनको आने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया जाएगा, वो कोई भी लेके आए। तो इसलिए बेहतर ये है कि पहले पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ वाले इशू को छेड़ा जाए। ये चूँकि कोई तस्लीम करे ना या ना करे, क्योंकि ये पहले भी अलमिया हो चुका है, और नवंबर 2007 में ये अलमिया हुआ था। नवंबर 2007 में भी यही मामला था, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसी खदशे की बुनियाद पे एमरजेंसी लगा दी थी। वो एमरजेंसी लगाने के बाद खुद भी नहीं बच सके, और उसी एमरजेंसी की वजह से वो गिरफ्तार भी हुए, उन पे मुकदमा भी चला, वो सज़ाए मौत के फैसले तक पहुँचे, और उनको फैसला भी सुना दिया गया, और इस वक्त किस हालत में है वो हमारे सामने है। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल चल रही थी। तो अल्लाह ना करे कि नवंबर तक ये मामला जाए, तो नवंबर से पहले पहले ही अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स ये तय कर लेते हैं, आपस में तय कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपस में नहीं तय करेंगे तो फिर यकीनन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आएगी, वो आके इन चीज़ों को देखेगी, और इसमें जुडिशरी जो है वो अब पहले से हो सकता है पहले से ही ऑन बोर्ड हो, क्योंकि जुडिशरी अब कोई ऐसा काम नहीं करेगी, वो भी नहीं चाहती कि 3 नवंबर 2007 का मामला दोबारा दोहराया जाए,
اور پھر ملک ایک بڑے کرائسس کی طرف جائے، کیونکہ 3 نومبر 2007 کے بعد پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، وہ بیٹھ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود تو اس کے بعد الیکشن بھی ہو گئے، گورنمنٹ بھی آ گئی، لیکن وکلا تحریک جو ہے وہ چلتی رہی اور گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہو سکی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی زرداری حکومت کو روزانہ سپریم کورٹ کی طرف سے سامنا رہتا تھا، اور یہ سارا قضیہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اس لیے اس وقت جو ہے دونوں طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن میرے اپنی اطلاعات یہ ہیں کہ صورتحال معمول کی طرف جا رہی ہے اور ایک معاہدے کی طرف جا رہی ہے۔ وہ معاہدہ کب ہمارے وجود میں آتا ہے؟ اس میں عام انتخابات کا معاملہ بھی ہے، اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا معاملہ بھی ہے، اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ کا بھی ہے، اور اب یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں، آئیں اور آ کے مقابلہ کریں، فیس کریں عدالتوں کا، اور اگر عدالتیں ان کو حکم دیتی ہیں، عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں تو فابہا، اگر نہیں دیتی تو وہ جانیں اور عدالتیں جانیں۔ اسی لیے چیزیں رک گئی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے واپس جانا تھا پاکستان، نہیں آئے پاکستان۔ اسحاق ڈار صاحب نے آنا تھا، نہیں آئے پاکستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ایک دفعہ پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب دوبارہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں دوبارہ ان کے سینگ پھنسنے والے ہیں۔ اسی لیے مریم بی بی جو ہیں وہ پاسپورٹ لینا چاہتی ہیں، جلد از جلد لینا چاہتی ہیں، اور وہ وہاں سے پاکستان سے لندن پہنچنا چاہتی ہیں۔ ان کا کیس لگ چکا ہے اور ابتدائی ہیئرنگ بھی ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس دفعہ جو بینچ بنا ہے یہ بینچ نہیں ٹوٹے گا اور یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ فرسٹ ہیئرنگ ہو چکی ہے، پاسپورٹ کے لیے نیب کو نوٹس ایشو ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ نیب کیا جواب فائل کرتا ہے، کیونکہ اب لگتا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے نیب جو ہے وہ اپوز نہ کرے اور یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی، عدالت اگر مطمئن ہے، عدالت میں آپ شورٹی باؤنڈز دیں اور نکل جائیں، جانا چاہتے ہیں تو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، اپنے آرگومنٹس کو کمزور رکھا جائے، کیونکہ اگر مریم بی بی لندن پہنچتی ہیں اور آگے یہ ساری چیزیں رک رہتی ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ نومبر پھر بھاری ہے، نومبر پھر کریٹیکل ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک دو اور چیزیں بھی ہیں، اس دوران کچھ اور ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ستمبر میں کافی ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ ستمبر میں ہی سب کچھ فائنل ہو جائے گا، اکتوبر ہو سکتا ہے اکتوبر تک نہ، اگر تو معاملات نے سدھرنا ہے، اگر تو کول ڈاؤن ہونا ہے تو ستمبر میں ہی رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے، اور ستمبر میں ہی سب کچھ ہو جائے گا، اور اکتوبر پیسفل رہے گا۔ پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ سم اپ کیا جائے گا ان چیزوں کو، اور کیا کہنا چاہیے، رول بیک کیا جائے گا، اور پھر عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا، اور اگر نہیں پہنچتے تو پھر چیزیں کچھ اور طرف جائیں گی، اور پھر دوبارہ ایک نئی بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔